मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th और सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर, लेसन 4th। इसकी वीडियो पहले भी जा चुकी है, आज मैं रिवीजन की वीडियो दोबारा से बना रही हूँ। इसका नाम है डाटा स्टोरेज डिवाइस। तो डाटा स्टोरेज डिवाइस को क्या है, ये स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने वाली जो डिवाइस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बताऊं कि क्या होती है। जैसे आप अपने फ़ोन में मेमोरी चिप लगाते हो, एक चिप लगा देते हो फ़ोन में, चिप लगता है तो उस चिप से क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है, उसको हम कभी भी देख लेते हैं कि मतलब पिक्चर्स आपने उसमें स्टोर कर दी तो हमारी चिप में वो स्टोर हो गई। उस चिप को आप कभी भी लगा के पिक्चर अपनी देख सकते हो, कितनी पुरानी पिक्चर। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें हम जो अपनी डाटा है उसको स्टोर कर देते हैं और उस डाटा को हम कभी भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार के उसको क्या कहते हैं, आउटपुट इनपुट दोनों कार्य करते हैं, इसलिए इसको आउटपुट या आउटपुट इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और इसमें जो सेकेंडरी डाटा है ये सब हमारे क्या है, ये सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिवाइस है कि जो कंप्यूटर की तो डाटा स्टोरेज है उसमें तो आप डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरेज है इनमें हम इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, इनमें भी हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट है पंच कार्ड, दूसरा है पंच पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव। तो पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड में जो डाटा है वो छिद्रों के रूप में, मतलब छोटे छोटे छिद्रों के रूप में स्टोर किया जाता है। और जो सभी डाटा हैं वो जो होते हैं एक कोड में बदल जाता है। और पंच कार्ड में 80 कॉलम और 12 पंक्तियाँ होती हैं। और ये कार्ड IBM ने सन 1920 में काम लिए थे। और पंच कार्ड में सबसे पहली बार किसने बनाया था, ये हरमन होलरिथ ने बनाया था। इसके बाद आता है आपका पंच पेपर टेप। तो पंच पेपर टेप क्या होता है, ये टेप के समान, जैसे आपने टेप देखा है एक रोल पे लिपटा हुआ होता है। और ये भी इसमें भी डाटा जो होता है वो छिद्रों के रूप में मतलब स्टोरेज किया जाता है। और ये कितना लंबा होता है, इसकी लंबाई 90 मीटर से 300 मीटर तक होती है। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक टेप। तो आप लोगों ने कैसेट देखा होगा कि पहले जो टेप रिकॉर्डर वगैरह आते थे उसमें एक कैसेट चलता था, प्लास्टिक का होता था और उसमें रोल होती थी, इधर से करके रोल चलती थी। इस तरीके से कैसेट के समान होता है। और ये इसमें भी टेप की तरह चुंबकीय लेप लगा हुआ होता है। और ये अधिक डाटा को संग्रहित करके और मतलब इसमें अधिक से अधिक डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क तो आपने देखी है, फ्लॉपी डिस्क गोल में भी आती है, फ्लॉपी डिस्क ऐसे स्क्वायर शेप में भी आती है। फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी, फ्लॉपी आपकी बुक में भी कभी कभी पीछे आती है, जिसमें उसमें पूरे बुक के बारे में, आपके लेसन के बारे में पूरा मतलब उसमें पूरी डिटेल दी होती है हर चैप्टर के बारे में। तो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये चौकोर कवर के अंदर सुरक्षित रहती है। फ्लॉपी डिस्क मेलर पदार्थ की बनी होती है और इसकी सतह पर जो होता है वो मैग्नेटिक लेप होता है, मतलब चुंबकीय लेप होता है। और ये आकार में कई प्रकार की होती है, जैसे 3.5 इंच या 5.25 इंच या 8 इंच की भी होती है। और अलग अलग जो डाटा है, अलग अलग डिस्क का डाटा जो क्षमता है वो अलग अलग होती है कि मतलब जो 5.25 इंच की जो आपकी फ्लॉपी है उसमें हम 1.2 मेगाबाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं। और जो ये फ्लॉपी डिस्क है ये नष्ट ना हो जाए तो इसके लिए बहुत सी सावधानियां भी करनी पड़ती, जैसे से पानी और नमी से बचाना है, धूल मिट्टी से सुरक्षित रखना है, और इसको मोड़ना या दबाना नहीं और चुंबकीय पदार्थों से इसे दूर रखना है। इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, जैसे मैग्नेटिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के समान दिखाई देती है। शायद आपने ग्रामोफोन टीवी में देखा होगा कभी, बहुत पहले जो बहुत पुरानी मूवीज़ हैं उसमें देखा होगा, एक गोल ऐसे करके एक डिब्बा टाइप होता है, ऐसे चौकोर उसमें चलता है, तो उसको ग्रामोफोन की रिकॉर्ड की तरह होता है और इसमें अधिक मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जाता है। और मैग्नेटिक डिस्क की सतह पर पैरामैग्नेटिक पदार्थ का लेप रहता है जो चुंबकीय पदार्थ है। ये डिस्क लगभग 1800 या 3600 चक्र प्रति मिनट घूमती है। और मतलब 1800 या 3600 मतलब इसके इतने राउंड लगते हैं पर मिनट में। इसके बाद आती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती हैं, ये एक मैग्नेटिक डिस्कों से बनी डिवाइस होती है। इसमें 2 या 3 एल्युमिनियम की धातु की डिस्क होती है और यह क्या करती है, ये फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा, मतलब जैसे फ्लॉपी डिस्क है उसकी अपेक्षा तेज़ घूमती है,
मतलब उससे ज़्यादा तेज़ घूमती है और यह 5400 या 7200 चक्र प्रति मिनट की गति से घूमती है। स्थायी रूप से कंप्यूटर के CPU बॉक्स में लगी हुई होती है। आपको पता है हार्ड डिस्क जो CPU का पार्ट होता है, एक हार्ड डिस्क और एक, तो ये जो परमानेंट ही होता है हमारे CPU में लगा हुआ। और इसमें अलग अलग क्षमता की आती हैं, 10 गीगाबाइट होती है, 20 गीगाबाइट होती है, 40 गीगाबाइट होती है। इसके बाद आती है हमारी CD। तो CD भी आप लोगों ने देखी है, ये किससे बनी होती है? रेजिन पदार्थ से बनी हुई होती है। फ्लॉपी डिस्क मेलर पदार्थ से बनी होती है और CD जो होती है वो हमारी रेजिन पदार्थ से बनी हुई होती है। और इसकी जो सतह होती है वो एल्यूमिनियम पदार्थ से बनी हुई होती है और चमकीला लेप होता है इसके ऊपर। आपने देखा होगा जो CD होती है वो थोड़ी सी शाइन करती है, वो उस पर जो इसलिए शाइन करती है क्योंकि इस पर जो लेप होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। और ये आप लोगों ने सबने देखी है, आजकल सबको देखने को मिल जाती है। और CD की सतह पर जो डाटा होता है वो पिट्स के रूप में स्टोर होता है और इसकी क्षमता अधिक होती है और इसकी जो कीमत होती है वो कम होती है। CD की क्षमता होती है 700 MB। एक बार में ये डाटा स्टोरेज कर लेती है। इसके बाद आपका पेन ड्राइव भी आप लोगों ने देखा है कि पेन ड्राइव की क्या शेप होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ये अधिकतर काम आने वाला आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वो पेन ड्राइव ही यूज़ किया जाता है। ये आकार में छोटा भी होता है और इसकी क्षमता क्या होती है, ये अधिक होती है। और अलग अलग क्षमताओं में उपलब्ध होते हैं, जैसे 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए डाटा स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज। इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और ये सब जितने भी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। और डाटा स्टोरेज को इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं।